ये देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट, खाते ही मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनकर तैयार हुई है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एकदम आसान तरीके से बनी बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी, जिसके लिए आपको 1 चम्मच घी का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। एकदम कम समय में बनी ये टेस्टी मिठाई आप व्रत में भी खा सकते हैं। तो चलिए कम खर्च और कम समय में बनी ये टेस्टी मिठाई बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर हम दूध गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। तो ये मैंने 1 लीटर दूध लिया है और दूध आप पैकेट वाला, गाय का या भैंस का कोई भी ले सकते हैं। दूध कढ़ाई में डालने के बाद इसमें एक बॉयल आने देते हैं। अब जैसे ही दूध ऊपर आने लगेगा यानी ये अच्छे से गर्म हो गया है, तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसके अंदर थोड़ी देर ऐसे चम्मच चलाते रहेंगे। इससे इसमें जो भी एक्स्ट्रा भाप बनी है वो निकल जाएगी। यानी इसे फाड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर दूध का नहीं चाहिए। अब दूध को हमें फाड़ने के लिए चाहिए होगा सफ़ेद सिरका। तो यहाँ पर मैंने पानी लिया है और पानी के अंदर मैं सफ़ेद सिरका ले लूँगी, लगभग 1 चम्मच। और यदि आप सफ़ेद सिरका नहीं ले रहे हैं तो इसकी जगह नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें लगभग हमारे किचन में रहती ही हैं। तो यहाँ पर अब ये जो पानी है ये डालकर हम इसे चलाएंगे। फिर धीरे धीरे करके पानी और डालते जाएंगे और इसे धीरे धीरे लगातार चलाते भी रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि दूध है वो अच्छे से फट जाएगा, छेना अलग हो जाएगा और उसका पानी अलग हो जाएगा। तो ऐसे चलाते हुए लगातार मैं ये सारा पानी इसमें डाल दूँगी। तो जब हम सिरका लेते हैं तो लगभग 1 चम्मच सिरका में बहुत ही अच्छे से दूध है वो फट जाता है। आप नींबू ले रहे हैं तो नींबू छोटा है या बड़ा है, उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग आपको नींबू 1 या 2 लेने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर पानी मेरा ख़त्म हो गया है और दूध भी अच्छे से फट गया है। थोड़ी देर मैं इसे और चला लेती हूँ ताकि छेना पानी से अच्छे से सेपरेट हो जाए। तो बस अब हम इस पानी को सेपरेट कर लेते हैं। तो मैं इसे छान लेती हूँ। अब ये जो पानी बच गया है उसे हम फेंकेंगे नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो आप इसका इस्तेमाल सब्जी या दाल बनाने में ले सकते हैं या फिर आटा गूंदने के इस्तेमाल में कर सकते हैं और चाहें तो पौधों में दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने छेना अलग कर लिया है, बोल को कर लिया है खाली और अब इसे अच्छे से धो लेंगे ताकि छेना भी ठंडा हो जाए। और छेना ठंडा हो जाएगा तो ये हार्ड नहीं होगा। ऐसे ही हम थोड़ी देर छेना छोड़ देते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। और दूसरा, क्योंकि हमने इसमें सिरका डाला है तो उसका खट्टापन भी छेना में है, तो इसे धो लेंगे तो उसका खट्टापन भी निकल जाएगा। तो 2-3 बार पानी डालते हुए मैंने बढ़िया से छेना धो लिया है और इसे अच्छे से निचोड़ भी लिया है ताकि इसमें एक्स्ट्रा पानी ना रहे। और टेस्ट कर लेंगे तो खट्टापन इसका पूरी तरह से निकल गया है। तो अभी हमारा छेना बन करके तैयार है और अब इसे एक कटोरी के अंदर मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी और उसी के अकॉर्डिंग सारे मेजरमेंट्स लूँगी। तो हमारा ये 1 कटोरी छेना बनकर के तैयार हुआ है। वज़न में देखें तो लगभग 250 ग्राम छेना बनकर के तैयार हो गया है। अब यदि आप छेना नहीं बनाते हैं घर पर तो आप इसकी जगह डायरेक्ट पनीर को कद्दूकस करके ले सकते हैं। अब छेना के अकॉर्डिंग ही मैं ले रही हूँ मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर 1 कटोरी मैंने मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर की जगह आप चाहें तो मावा या फिर खोया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लेंगे चीनी। तो 1 कटोरी से थोड़ी सी कम मैंने चीनी ली है। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं ले रही हूँ ये 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर यानी कि नारियल का बुरादा। तो इससे मिठाई में टेस्ट भी बढ़ेगा और मिठाई का वज़न भी बढ़ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर हम ये 2 चीज़ें ऐड करेंगे और ध्यान रखना है अभी मैंने गैस का फ्लेम ऑफ ही रखा है, ऑन नहीं किया है। पहले हम कढ़ाई के अंदर मिल्क पाउडर और छेना डालकर बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। यदि डायरेक्ट ही गैस की फ्लेम ऑन करके ये चीज़ें मिक्स करेंगे तो ना ही ये अच्छे से मिक्स होंगी और ये सारी चीज़ें हैं वो हार्ड हो जाएंगी। तो पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो छेना के बड़े बड़े टुकड़े हैं वो भी थोड़े छोटे हो जाएंगे, तो मिठाई का टेक्स्चर बहुत ही बढ़िया आएगा। यहाँ पर जो मैंने मिल्क पाउडर इस्तेमाल किया है वो है स्किम्ड मिल्क पाउडर, यानी नॉर्मल जिस पैकेट पर लिखा होता है मिल्क पाउडर या दूध का पाउडर, वही पाउडर आपको मिठाई बनाने के लिए करना होता है। जिस पैकेट पर डेयरी व्हाइटनर लिखा होता है उस पैकेट का इस्तेमाल दूध या चाय बनाने के लिए किया जाता है, उसका इस्तेमाल ऐसे डायरेक्ट मिठाई में नहीं किया जाता है। तो इस बात का आप विशेष करके ख्याल रखें। अब दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद आधी कटोरी दूध डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि यदि ये ड्राई फॉर्म में रहेगा तो जब हम इसमें चीनी डालेंगे तो चीनी अच्छे से इसमें मेल्ट नहीं हो पाएगी। तो आधा कटोरी दूध डालने के
बाद पहले अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिर गैस की फ्लेम ऑन करके 2-3 मिनट इसे पका लिया है। जब हम शुरुआत में इन चीज़ों को पकाना शुरू करेंगे तो ये धीरे धीरे पहले लिक्विड फॉर्म में आने लगेंगी, यानी थोड़ा सा मिश्रण है वो पतला हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसे पकाते जाएंगे ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने 2 से 3 मिनट पका लिया है और अभी देखिए पहले की अपेक्षा ये थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। तो इस स्टेज पर इसके अंदर हम चीनी भी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कटोरी ये चीनी ले ली है और चीनी डालने के बाद इसे भी पका लेते हैं ताकि चीनी का कच्चापन भी निकल जाए। तो यदि आपको चाशनी वाली मिठाई बनाना मुश्किल लगता है तो आप इस तरह से मिठाई बना करके तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चाशनी वगैरह की कोई टेंशन नहीं है कि गाढ़ी हो गई या पतली हो गई। तो आप देख सकते हैं जैसे हम इसमें चीनी डालेंगे चीनी भी पानी छोड़ेगी, तो उससे वापस से ये मिश्रण एक बार लिक्विड फॉर्म में आने लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसे पकाते जाएंगे ये वापस गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो बढ़िया से हमने चीनी को भी पका लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसके अंदर हम ये नारियल का बुरादा भी ऐड कर लेंगे, और क्योंकि नारियल का बुरादा काफ़ी ड्राई है तो जैसे ही इस मिश्रण में ये जाएगा सारा मिश्रण है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो अब इसे 2-3 मिनट के लिए और पका लें या ये चेक कर लें कि सारा मिश्रण कढ़ाई को छोड़ने लगा है और ये इस तरह की ड्राई फॉर्म में आने लगा है, साथ ही इसका टेक्सचर है वो काफ़ी दानेदार भी हो गया है। तो अब ये एकदम परफेक्ट है। तो लास्ट में गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद मैं इसके अंदर फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये हमारा बर्फ़ी सेट करने के लिए मिश्रण तैयार हो गया है और बर्फ़ी को सेट करने के लिए यहाँ पर इस थाली का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। थाली को पहले हम घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि जब हम मिठाई को डिमोल्ड करें तो वो इजीली डिमोल्ड हो जाए। और अब ये तैयार किया गया मिश्रण इसके अंदर बढ़िया से सेट कर लेंगे। तो आपको बर्फ़ी मोटी चाहिए पतली चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप बर्तन ले सकते हैं। जब भी आप बर्फ़ी सेट करें तो उसे जल्दबाजी के चक्कर में फ्रिज में रखकर सेट ना करें, क्योंकि फ्रिज में वो जल्दी से सेट तो हो जाती है लेकिन जैसे आप फ्रिज से उसे बाहर निकालेंगे तो वो वापस ढीली पड़ने लगती है। इसलिए इसे अच्छे से ठंडा होने दें। जैसे ये सारा मिश्रण ठंडा होगा तुरंत ही अपने आप ही सेट हो जाएगा। तो लगभग 1 से 1.5 घंटे में ये ठंडा हो जाएगा, तब ये बढ़िया से सेट भी हो जाएगा। मिठाई को गार्निश कर लेते हैं थोड़े से पिस्ता और बादाम के साथ और इसे भी प्रेस कर लेते हैं ताकि ये बढ़िया से मिठाई में सेट हो जाएं और निकले नहीं। और ये देखिए थोड़ी देर में हमारी बर्फ़ी सेट होकर के तैयार हो गई है। अब ये मिश्रण हाथों के हमारे बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। तो बहुत ही सुंदर मिठाई एकदम कम समय और कम मेहनत में बनाकर हमने तैयार कर ली है। और काटने से भी आपको पता लग रहा होगा कि ये कितने अच्छे से सेट हो गई है। तो इस तरह से चौकोर पीसेस में मैं इसे काट करके तैयार कर लूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से ये निकल आई है। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर और टेस्टी मिठाई बन करके तैयार हो जाती है। तो जब आप इसे बनाएंगे तो यकीन मानिए जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ें करते ही रह जाएगा। और ये देखिए इसकी सॉफ्टनेस है ना कमाल की। तो बस थोड़े से खर्चे में हमने 2 किलो मिठाई बना करके तैयार कर ली है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।